अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बायो कंपनी की ये फैब्रिक रेज कटिंग मशीन कहलाती है और दोस्तों ये जिंगजेंग सिविंग मशीनरी से ताल्लुक़ रखती है। और आज ये मैं सारा आपको इसका मोटर का अगर बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाए या कुछ इसके अंदर मसला आ जाए तो इस मोटर को किस तरीके से खोला जाता है और फिट किया जाता है, तो आज मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका शॉर्पनर असेंबली किस तरीके से रिपेयर किया जाता है या उसके अंदर फॉल्ट आ जाए या शॉर्पनर धार नहीं लगा रहा हो सही, तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो वीडियो वहाँ से आपको बहुत सारी मिल जाएगी जो शॉर्पनर असेंबली के हवाले से बनी हुई है। इसका भी शॉर्पनर असेंबली का वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन ये अभी मैं मोटर खोलने का वीडियो बनाऊंगा और शॉर्पनर असेंबली का इसका जो पुर्जा है वो मैंने कुछ पुर्जा बनने के लिए दिया हुआ है लेथ मशीन के ऊपर। अगर वो बन के आ जाएगा तो फिर मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों मशीन को खोलने के लिए हम सबसे पहले इसका ये जो ब्लेड कवर है, ये ब्लेड कवर ये 4 नंबर या 5 नंबर की एलकी का स्क्रू, बाद में 4 नंबर की लगी हुई होती है, बाद में 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है। ये 4 स्क्रू हम खोलेंगे तो ये पूरा बेस प्लेट जो हमारा ये रोलर बेस प्लेट लगा हुआ है ये भी हट जाएगा और ये हमारा नाइफ कवर जो लगा हुआ है ये भी हट जाएगा। तो ये सबसे पहले खोल लेते हैं। दोस्तों ब्लेड हमने पहले से खोल के हटाया हुआ था। आप भी अगर मशीन पे ये काम करें तो पहले ब्लेड खोल के हटा लें, गलती से हाथ भी कट सकता है, तो हमेशा अपना पहले सेफ्टी करें उसके बाद ये काम शुरू करें। तो ब्लेड हमने इसको पहले से निकाल दिया था। ये चारों एलकी को मैंने लूज़ कर लिया है और लूज़ करके इसको हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये सारा हमने स्क्रू पूरा बाहर निकाल लेना। दोस्तों ये चारों स्क्रू हम खोल लेंगे तो ये हमारा जो नाइफ कवर प्लेट है ये सारा फट जाएगा साइड में। बाद में जब लगाएंगे हम इसको तो फिर हम ब्लेड का अलाइनमेंट देख लेंगे, ब्लेड इसके अंदर बिल्कुल सीधा चलना चाहिए, उसके बाद फिर हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे। तो ये हमने इसको खोल के हटा लिया है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। तो ये हटाने से ये हमें काम करने में आसानी होगा। अब हमारा ये मोटर का हिस्सा आ गया। स्क्रू आप चाहें भले यहाँ पर फंसा भी सकते हैं रिवर्स, तो स्क्रू आगे पीछे आपका नहीं होगा। दोस्तों इसका ये बैक कवर पीछे लगा हुआ है तो ये हम खोल लेंगे। ये 4 मुंह के पेचकस का इस पर स्क्रू लगा हुआ है और 3 स्क्रू लगा हुआ है। इसी कवर के ऊपर हमारा जो ब्लेड लगाते वक्त हम मशीन का ब्लेड को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो हम ये बटन दबा के इसको ऐसे घुमाते हैं तो हमारा जो मोटर है वो घूमने लगता है। ये अंदर जाके ग्रिप के अंदर फंसता है और ये काम करना शुरू कर लेता है। तो इसके ऊपर से ये तीनों स्क्रू को हम खोल लेना। तो ये दूसरा स्क्रू मैंने खोल लिया है और इसका तीसरा स्क्रू भी हम खोल लेंगे। दोस्तों ये कवर ऐसे ही आप पकड़ के इसको बाहर निकाल लेंगे तो स्क्रू खुल जाएगा, तो ये कवर बाहर आ जाएगा। तो ये कवर हमारा बाहर आ गया। इसके अंदर गवर्नर और क्लच प्लेट हमारा लगा हुआ है। ये गवर्नर और क्लच प्लेट का काम क्या है कि ये मोटर को स्टार्ट करने में काम करता है। और इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, इस कवर के अंदर यहाँ पे ये जो 2 घाट बना हुआ है, ये घाट जब ऐसे हम बटन को पुश करते हैं, जब बटन को हम ऐसे पीछे से पुश करते हैं तो ये जाके इस घाट के अंदर बैठता है। इधर ये नट आपको दिख रहा होगा, ये नट के ऊपर घाट बना हुआ है। तो इस घाट के ऊपर जाके बैठता है तो ये व्हील को घुमाता है ऐसे। जब हम इसको ऐसे बैठा के और दबा के जब इसको घुमाते हैं तो ये ब्लेड को ऊपर नीचे करने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 वायर लगा हुआ है, ये क्लच वायर कहलाता है। इस क्लच वायर को हमने खोल लेना है। तो इसके अंदर ये टाका मारा हुआ है, यानी कि इसको बिल्कुल पक्का फिक्स किया हुआ है। तो इसको खोलने के लिए हमने या तो वायर को कट कर देना है, वायर को कट करेंगे तभी खुलेगा, क्योंकि इसके अंदर ये लग रहा आपको दिख रहा होगा कि ये टाका मारा हुआ है, ये इसको टाका मार के फिक्स किया हुआ है। तो हमारे पास काविया है, हम कोशिश करते हैं कि अगर टाका हम इसका खोल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम तार काटेंगे तो तार छोटा भी हो जाएगा और तार में जॉइंट भी आ जाएगा, तो जॉइंट वगैरह इसमें चलेगा नहीं सही, तो इसीलिए हम इसको खोल लेते हैं। कि गवर्नर ये कहलाता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म का गवर्नर आता है। ये 1400 RPM में ज़्यादातर हर मोटर के ऊपर, जैसे हमारा बाटेक का मैनुअल बाटेक मशीन में जो मोटर लगा हुआ होता है और बटन मशीन के ऊपर, मैनुअल बटन मशीन के ऊपर जो मोटर लगा हुआ होता है उसके ऊपर भी 1400 RPM का ही मोटर लगा हुआ होता है और उसके अंदर ये गवर्नर और क्लच प्लेट लाजमी लगा हुआ होता है। ये गवर्नर क्लच प्लेट का काम ये है कि जब मोटर ऐसे रनिंग पे आ जाएगा तो ये इधर पॉइंट बना हुआ है, इस जगह पे हमारा ये पॉइंट बना हुआ है। ये जब रुका रहता है तो ये पॉइंट आपस में मिला हुआ होता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है। जो ये इसके अंदर 2 तार लगा हुआ है ये दोनों आपस में कनेक्ट है। अगर आप मल्टीमीटर से या किसी मीटर से चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे रख के, तो इधर से और एक इधर तार लगाएंगे तो ये आपस में शॉर्ट बताएगा। जब मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ये शॉर्ट पना ख़त्म हो जाता है। जो ये गवर्नर है, ये गवर्नर जाके ऐसे अंदर बैठता है, उसको ऐसे दबाने से ये नीचे जाके बैठेगा। नीचे जाके बैठने के बाद ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ आपस में ये रिलीज़ हो जाएगा
तो इन दोनों से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा जब तक का मोटर चलता रहेगा। फिर जब आप इसको ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद जैसे ही ऑफ़ करेंगे फिर ये कांटेक्ट बना लेगा आपस में, क्योंकि ये जब रनिंग में रहता है तो ये ऐसे खुलता है और कांटेक्ट ख़त्म कर देता है। जब ये रुकता है तो ये फिर दोबारा कांटेक्ट बना देता है, ताकि दोबारा जब स्टार्ट करें तो आसानी से स्टार्ट हो जाए मोटर। दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। ये देखिएगा, आपको जब ये मोटर चलने लगता है तो ये ऐसे पीछे हट जाता है, और जब मोटर रुकता है तो ये दोबारा जाके ऐसे आगे जाके बैठता है, और ये पॉइंट जो है ये इससे दूर होता है और करीब जाके ऐसे बैठता है। तो अगर मोटर खुद ब खुद आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये क्लच प्लेट का जो पॉइंट है यहाँ पे बना हुआ, ये पॉइंट भी ख़राब हो जाता है। ये पॉइंट अगर ख़राब हो जाए तब भी ये मसला आता है कि मोटर खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता है, उसको धक्का देना पड़ता है, यानी कि गों गों करना शुरू कर देता है शुरू में। तो जब तक आप इसके व्हील को या पावर ऑफ करके दोबारा ऑन ना करें तो ये स्टार्ट नहीं होने का वजह एक ये भी होता है कि ये जो इसका पॉइंट है ये जल गया है। अगर ये पॉइंट जल जाता है तो ये क्लच प्लेट जो हमारा फाइबर का बना हुआ है ये नया मिल जाता है मार्केट में आराम से, तो आप ये लेके लगा सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू सिस्टम दिया हुआ होता है कि इस पर एक वायर के ऊपर एक लक्स लगा हुआ होता है, और लक्स जो है वो हमारा नट बोल्ट के साथ टाइट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ये पक्का इसने किसी ने इसको वेल्डिंग कर दिया है, यानी कि काविया से। तो इसका हम ये वायर खोल लेते हैं और खोल के फिर हम इसको फिर आगे खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन इसका ये निकाल लिया है, दोनों वायर हमने निकाल लिया है। दोस्तों इसका जो हमारा नाइफ़ का जो ये फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रेम असेंबली लगा हुआ है, ये सारा खोल लेंगे और ये कनेक्टिंग भी हम खोल के बाहर निकाल लेंगे, और ये काउंटर वेट भी हम इसका जो कनेक्टिंग का काउंटर वेट है इसको भी हम खोल के बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर सिंपल हमारा जो ये स्क्रू वगैरह लगा हुआ है तो इसको हम खोल लेते हैं। ये हमारा 3 स्क्रू इस तरफ लगा हुआ है और 3 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ था। इन तीनों को हम खोल के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये एक एक करके हमने सारे स्क्रू खोल लेना है। तो ये दूसरा स्क्रू मैं खोल रहा हूँ, और इसी तरीके से इधर 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये भी हम खोल लेंगे, और ये भी स्क्रू हमने खोल लेना। दोस्तों ये आखिरी स्क्रू भी मैं खोल लेता हूँ। तो हमारा जो ये नाइफ़ जो चलाएगा ये झूला, ये सारा खुल के बाहर आ जाता है। अगर इसके अंदर चाल वगैरह ऐसे आ जाए तो हम यहीं से एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं इसके अंदर, कि इसका जो चाल है इधर से ये नट वगैरह लगा हुआ है, चेक नट लगा हुआ है, तो इससे हम इसको करीब दूर भी कर सकते हैं। जो हमारा ये तांबे का पीस बन के लगा हुआ है, इसी के अंदर हमारा ये झूला ऊपर नीचे होता है। तो ये हमने खोल लेना है। तो ये हमने सारा स्क्रू इसका खोल लिया है। अब ये 3 नंबर की इल्की का स्क्रू हमारा इस जगह पे लगा हुआ है, इसको भी हमने ऐसे खोल लेना। 2 स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू ये ऑयल गिलास के पास लगा हुआ है, तो ऑयल गिलास हम हटा लेंगे यहाँ पे, और इसको भी हम खोल लेंगे। तो ये हमने असेंबली सारा खोल लिया है। इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इस टाइप का बना हुआ है, बीच में वी शेप का बना हुआ है, और ये झूला भी वी शेप का बना हुआ है। तो इसको इसके बीच में एक साइड पे तो हमारा फिक्स हो जाता है, दूसरे साइड से एडजस्टमेंट होता है कि ये ऐसे ऐसे अगर चाल कर रहा हो तो आप चाल बंद कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो ये हमारा दोनों स्लाइडर जो है ये खुल गया। दोस्तों अब हमारा आ जाता है यहाँ से, ये वेट भी हम खोल लेंगे हाथ के हाथ। इसको ऐसे इस जगह पे ऐसे ला के रोकना है, और कोई पेचकस या कोई एल्की वगैरह इस सुराख के अंदर ऐसे हमने लगा लेना है। ये लगा के फिर इधर पीछे के साइड पे यहाँ पे हमारा एक नट लगा हुआ है, ये आपको नट दिखेगा। इस नट को हम पाना से अपनी तरफ घुमाएंगे, जैसे ऐसे हम घुमाएंगे तो ये वेट हमारा आगे से खुल जाएगा। इसको मैंने पहले से लूज़ करके रखा हुआ था, बहुत ज़ोर से टाइट हुआ होता है ये। तो ये जब हम यहाँ से ऐसे इसको घुमाते जाएंगे तो हमारा वेट जो है इधर से काउंटर वेट ये खुल के बाहर आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारा काउंटर वेट बाहर आ गया है इस तरीके का। इसके अंदर कनेक्टिंग लगा हुआ है। अगर आपने कनेक्टिंग चेंज करना है तो ये 2 सुराख आपको दिख रहा होगा, इस 2 सुराख में कोई चीज़ ऐसे सीधा फंसा के और बीच में कोई चीज़ ऐसे घुमाएंगे इसको, तो ये पूरा पीस खुल जाएगा। इसके पीछे एक बेरिंग लगा हुआ होता है, जो बेरिंग का थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कनेक्टिंग हमारा सही है, इसमें मसला नहीं है कोई भी। और अगर झूला भी चेंज करना हो तो आप इसी तरीके से झूला इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम ये स्क्रू 3 नंबर के एल्की का लूज़ करेंगे और ये पिन लूज़ हो जाएगा, तो ये खुल के बाहर आ जाएगा। ये इसके बीच में एक एल्की स्क्रू लगा हुआ है 3 नंबर का, यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ से इसको लूज़ करेंगे तो ये इस पिन के साथ से अलग हो जाएगा, और यहाँ से ये खुल के बाहर आ जाएगा। दोस्तों अभी हमारा मोटर कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम आगे भी खोल लेते हैं। दोस्तों ये हैंडल जो है हमारी पूरी मशीन को आगे पीछे करवाता है, इसको हमने ऐसे खोल लेना और खोल के पूरा बाहर निकाल लेना। हैंडल को ऐसे खोलते जाना है तो ये पूरा हमारा खुल के बाहर आ जाएगा। और इसको भी हम साइड में रखेंगे हैंडल को, और इसके अंदर हमारा मोटर का कनेक्शन वायर आ रहा होगा। ये जो बोर्ड बना हुआ है छोटा सा हमारा, ये छोटा सा बोर्ड जो है, ये बोर्ड कवर खोल लेंगे
इसी के अंदर हमारा ऑन ऑफ स्विच भी लगा हुआ होगा और मोटर के अंदर से जो वायर आ रहा होगा वो भी यहीं पे आएगा। तो ये सारे स्क्रू को हम, इसके ऊपर 4 स्क्रू लगा हुआ है, चारों को हम खोल लेंगे और खोल के इसका वायर वगैरह देख लेंगे। इसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है जो स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाता है। ये यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। अक्सर अगर मोटर खुद ब खुद स्टार्ट ना हो, कैपेसिटर ख़राब होने से भी मोटर खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता है, तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा लाजमी। ये आपको मोटर के अंदर से 2 वायर निकल के नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे आ रहा है। ये जो ऊपर वाला हमारा ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, अक्सर अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इस स्विच के अंदर भी मसला आ जाता है, स्विच के अंदर तार वार जल जाता है, तब भी जाके ये स्टार्ट नहीं होता खुद ब खुद। तो ये सारी चीज़ें हम खोल के देख लेंगे कि इसके अंदर कोई तार, कोई पॉइंट वगैरह जला हुआ तो नहीं है या जल के कोई डैमेज तो नहीं हो गया। तो हम ये सारी चीज़ें खोल लेंगे। ये मैंने एक स्क्रू इसका खोल के हटा लिया है और इसका हम दूसरा स्क्रू भी ये पूरा खोल के हटा लेंगे। तो ये हमारा स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। इस स्विच के हम दोनों तारों को निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा जो 2 वायर लगा हुआ है स्विच के ऊपर, इन दोनों को हम खोल लेंगे। इसके तार को हम यहाँ से आज़ाद कर लेंगे और स्क्रू को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाला तार भी हम आज़ाद कर लेंगे। इसमें माइनस प्लस होता है, सिंपल, इतना मुश्किल वायरिंग नहीं है इसका कोई। और ये स्विच हम हटा लेंगे। दोस्तों ये इसका कैपेसिटर भी हम खोल लेंगे यहाँ से। ये चीज़ें मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि जब हम इसका कवर खोलेंगे मोटर का तो ये तार टूटने का ख़तरा रहेगा। तो हम पहले से खोल के इन तारों को चेक कर लेंगे कि तार कहीं हमारा अटका हुआ तो नहीं है। अभी जैसे हमने ऊपर वाला जो स्विच खोला उसमें तार हमारा स्विच के अंदर अटका हुआ था, तो अगर हम ऐसे ही खोल लेते तो वो तार टूट जाता। तो तार टूटने से क्या होगा कि फिर हमारा वाइंडिंग जो है वो डैमेज हो सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें बचा के खोलना। ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाता है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, 110 UF का होता है ये। तो इसका भी आपको दिख रहा होगा, ये तार आज़ाद है, यानी कि ये उल्टे साइड पे तार लगा हुआ है और ये तार टूटेगा नहीं। ये एक कैपेसिटर के अंदर जा रहा होगा और एक हमारा मेन बोर्ड के अंदर आ रहा होता है, तो अंदर से कनेक्शन किया हुआ होगा। दोस्तों इसके अंदर ये हमें 2 स्क्रू दिख रहा है जो मोटर को बंद किया हुआ है, यानी कि मोटर का ये कवर और पीछे वाला कवर, इन दोनों को आपस में रोक के रखा हुआ है। तो इसको हमने खोल लेना है। ये एक नट लगा हुआ होता है जो लंबा नट लगा हुआ होता है, इधर से उधर तक का एक दूसरे को काबू करके रखता है। तो इस नट को हम निकाल लेंगे ऐसे। ये इस तरीके से हमने नट को निकाल लेना और नट को हम ऐसे आपस में करके मिला के रख देंगे। तो इस पर 4 नट लगा हुआ है, चारों को हम खोल लेंगे। एक हमने खोल लिया है और ये दूसरा अब हम यहाँ पे खोल लेंगे। इस जगह से हम हाथ रख लेंगे ऐसे ताकि नट हमारा घूमे नहीं। तो ये दूसरा नट भी हमारा खुल गया है और इसको भी हम उसी तरीके से रख देंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम मोटर को ऐसे पलटी मारेंगे और इधर भी हमारा ये 2 स्क्रू लगा हुआ है। एक स्क्रू हमारा ये लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेंगे ऐसे। तो ये हमारा तीसरा नट भी खुल गया है और चौथा नट भी हम इसी तरीके से खोल लेंगे। दोस्तों इस जगह पे हमारा ऑयल गिलास जो ये कवर लगा हुआ है, इसी के ऊपर ऑयल गिलास हमारा टाइट होता है। तो इसको स्क्रू को हमने ऐसे बाहर निकाल लेना और इसको ऐसे हिला हिला के हम ऊपर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर धागा लगा हुआ होता है, इसको फिलहाल हमने ऐसे ही यहाँ पे छोड़ना है क्योंकि नट को खोलना है। स्क्रू हम रिटर्न ऐसे यहाँ पे 2 चूड़ी फंसा देंगे। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया और करने के बाद इसका जो ये चौथा स्क्रू है मोटर के फ्रंट और बैक कवर को, ये इसमें 4 स्क्रू लगा हुआ है जो इसको टाइट करके रखता है एक जगह पे। तो ये हमने चारों स्क्रू खोल लेना है इस तरीके से। दोस्तों इस जगह पे हमने ग्रिप ग्लास ऐसे फंसाना है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं फंसाना है, नॉर्मल फंसाना है। इस जगह पे हमने ऐसे ग्रिप ग्लास फंसाना है। अंदर फाइबर का हिस्सा है वो टूटे नहीं, सिर्फ हमने लोहे पे फंसाना है जो ये लोहा बना हुआ। उसके ऊपर हमने ऐसे ग्रिप ग्लास फंसा लेना है और फिर ये स्क्रू पाने की मदद से हम इधर ऐसे ज़ोर करेंगे। इस ग्रिप ग्लास को हमने इधर से ऐसे पकड़ लेना है और इधर ज़ोर करना है तो ये चेक नट हुआ है, ये खुल जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने इसको खोल लिया है। और इसी तरीके से जब टाइट करना हो तो इसी तरीके से पकड़ के हमने इसको चेक नट कर देना है। इसी तरीके से जो हमारा ये दूसरा एक नट और लगा हुआ है, ये इसको भी हमने खोल लेना है। उसको हल्का हल्का ऐसे हम चोट मार के देखेंगे कि ये खुल रहा है नहीं खुल रहा। ये हमारी उल्टी चूड़ी का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस साइड पे टाइट हो रहा है, जिस साइड पे खुलेगा, और जिस साइड पे खुलेगा उस साइड पे लूज़ हो रहा है। तो हमने ये
इस तरफ ऐसे रख के चोट मारना है ताकि ये खुल जाए। तो ये हम हल्का सा ऐसे रख के अब चोट मारेंगे तो ये खुल जाएगा। इसको हमने ऐसे खोल लेना है पूरा। ये यहाँ से जो क्लच गवर्नर है इसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है कि इसको कितना अंदर कितना बाहर की तरफ रखना है। जब आप पूरा मोटर फिट कर लेंगे, इंशाल्लाह भी अगला वीडियो में बनाऊंगा तो ये फिट करके सारा दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा खोलने और फिटिंग करने का वीडियो नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास इतना रेंज नहीं है, मेमोरी नहीं है। तो ये हमने गवर्नर खोल लिया है। अक्सर ये गवर्नर का ये जो पुर्जा है ये टूट जाता है, ये फाइबर का बना हुआ होता है और ये इस तरीके से ऐसे काम कर रहा होता है। इसको भी हम साइड में रखते हैं और इसका ये क्लच प्लेट जो हमारा लगा हुआ है इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपकी मशीन का क्लच प्लेट ख़राब हो जाए तो इसी तरीके से आपने उसको खोल लेना है। तो ये हम क्लच प्लेट इसका खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये 2 स्क्रू के ऊपर रुका हुआ है तो ये हमने ऐसे खोल लेंगे। स्क्रू भले हम दोबारा वहीं पे लगा देंगे ऐसे। ये क्लच प्लेट बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि ये कवर के साथ नहीं लगा हुआ होता है। ये कवर के साथ इसके अंदर इसलिए लगाया गया है, इसके ऊपर भी एक कवर लगा हुआ होता है, इस मोटर पे नहीं लगा हुआ है, ताकि इसके अंदर स्पार्किंग होता है। जो ये जगह है ये यहाँ पे जब ये मशीन स्टार्ट होता है हमारा तो ये स्पार्क करता है। स्पार्क करने से इसके अंदर डस्ट वगैरह बहुत भर जाता है, सफाई नहीं होता है तो डस्ट भर जाता है, डस्ट में आग लगने का खतरा होता है। इस वजह से ये इसको इतना पैकिंग करके क्लच प्लेट को लगाया गया। ये क्लच प्लेट अगर ख़राब हो जाए तो आप आसानी से मार्केट से लेके नया लगा सकते हैं। अक्सर क्लच प्लेट का जो ये पॉइंट बना हुआ है ये पॉइंट ही जल जाता है, बाकी पूरा क्लच प्लेट आपका सही होगा। तो अगर आप जुगाड़ में जैसे कोई आपको किसी और पुर्जे का या ब्रेकर का पॉइंट मिल जाता है तो आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, खाली पॉइंट यहाँ पे लग सकता है। ये इसको इधर से खींच के निकाल लेंगे और निकाल के नया पॉइंट आपको लगा लेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं और ये कवर हम हिला के देखते हैं कि ये बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये इसको अलग करना है। तकरीबन ये मेरे हिसाब से कवर खुला हुआ है, इसको हल्का हल्का हम चोट मारेंगे ऐसे यहाँ पे। इस कवर की इस जगह पे हमने ऐसे हल्का हल्का रख के चोट मारते जाना है तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसको ऐसे घुमा घुमा के अब हम इसके दूसरे हिस्से पे चोट मारेंगे। इसको हमने घुमा घुमा के चोट मार के ऐसे निकाल लेना। चोट आपने गलत नहीं मारना है, देख के मारना है। इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे नीचे के साइड पे पेचकस रख के ऐसे चोट मारेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे रख के चोट मारेंगे। ये कवर हमारा खुल गया। ये बेरिंग होजिंग में फंसा हुआ था, ये इस तरफ से तार को हमने तरीके से अंदर धक्का देके निकाल लेंगे तो ये कवर हमारा खुल के हाथ में आ गया। ये आपको दिख रहा होगा। अक्सर बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसको खोलना पड़ता है। ये हमारा बेरिंग लगा हुआ है और इसी तरीके से अब हम नीचे जो हमारा तार लगा हुआ है, ये जो इसके बटन वाले तार लगे हुए हैं ये भी हमारा शोल्डिंग किया हुआ है। तो इन तार को हम आज़ाद करेंगे तो ये खुल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा में से आगे धक्का देंगे तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा ये बाहर निकल रहा है, लेकिन ये तार में थोड़ा बहुत अटक रहा है। आपको दिख रहा होगा ये तार इसके साथ स्विच के साथ लगा हुआ है। तो हम पूरे स्विच को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये नट लगा हुआ है, इस नट को हम प्लास से ऐसे घुमाएंगे तो हमारा जो पूरा स्विच है वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, तार को काटना नहीं है और इसके पूरे स्विच को हम ऐसे खोल के बाहर निकाल लेंगे। इसका ऑन ऑफ का जो चिट है ये वाला, इसको फ़िलहाल हम संभाल लेंगे, जब हम बाद में फिट करेंगे तो इसको हम दोबारा लगा लेंगे। उसको हम डब्बे में रख देते हैं और इसका जो स्क्रू है इसको हम दोबारा यहाँ पे फंसा देते हैं ऐसे। तो ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच भी आपका ख़राब नहीं हुआ और तार भी हमें काटना नहीं पड़ा। तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और अब हम इसको ऐसे खींच के बाहर निकाल देंगे। ये इसका रूटर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका रूटर है। तो रूटर को हमने खोल लेना। इसको हमने ऐसे जो इसका ये कनेक्टिंग है इसको हम कहीं पे फंसाएंगे ऐसे, ताकि ये रूटर हमारा खुल जाए। दोस्तों ये जो हमारा कनेक्टिंग काउंटर वेट है, यहाँ पे हमने ऐसे एलगी फंसा लेना सुराख के अंदर और इसको ऐसे यहाँ पे ला के रोकना है और इधर से हम इसको ऐसे जोर करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो हमारा ये काउंटर वेट ऐसे खुल के बाहर आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने इसका काउंटर वेट खोल दिया। काउंटर वेट हमने दोबारा इसलिए लगाया था कि ताकि हम इसका पीछे का जो ये नट है ये खोल सकें। दोस्तों अभी ये इधर हम कोई शाफ्ट वगैरह या कुछ रख के चोट मारेंगे तो ये कवर भी हमारा बाहर आ जाएगा। दोस्तों रूटर का जो ये हिस्सा है ये बड़ा अहम है, इसके ऊपर चूड़ी बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोई गलत चोट मार देते हैं तो ये चूड़ी ख़राब हो जाएगा। तो हमारा जो काउंटर वेट है, कनेक्टिंग काउंटर वेट जो नाइफ को ऊपर नीचे करवा रहा होता है, वो फिर सही बैठेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी चूड़ी बना हुआ है। ये काउंटर वेट है हमारा,
और इसके अंदर भी चूड़ी बना हुआ। तो मैं रिक्वायरमेंट ये करूँगा कि आप इसको लेथ मशीन पे ले जाएं, लेथ मशीन पे ले जाके आसानी से निकलवा लें अगर आपने ये बेरिंग चेंज करना है। अगर आपके पास जुगाड़ है तो आपने इसको इस तरीके से किसी के साथ पकड़वा लेना और पकड़वा के और छेनी या कोई ऐसा नट ले लेना है, जैसा ये मैंने नट लिया हुआ है। और इसका जो अंदर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, ये मुंह गोल होना चाहिए और इसको इस जगह पे ऐसे रख के हम चोट मारेंगे तो तब भी ये निकल जाएगा। लेकिन ये रिक्सी है, चोट मारने से हो सकता है ये थोड़ा फैल जाए तो फिर हमारा ये काउंटर वेट जो है ना चूड़ी के ऊपर चढ़े नहीं। तो अगर लेथ मशीन से निकलवा लेंगे तो वो आसानी से निकाल देगा, प्रेशर देके लेथ मशीन पे ये वाला हिस्सा बांध के और इधर से ड्रिल का प्रेशर देगा तो ये निकल जाता बाहर आसानी से। तो वरना इस तरीके से हम ऐसे चोट मार के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये रिक्सी है तो रिक्स नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये चूड़ी ख़राब हो गया तो फिर आपको लेथ मशीन से पूरा ये चूड़ी नया बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 2 तार निकला हुआ आपको दिख रहा होगा, ये क्लच प्लेट के ऊपर हमारा वायर दोनों लगता है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये इसका क्लच प्लेट वाला हिस्सा है, जो इसका ये कॉइल हिस्सा है, और ये इसका फ्रंट हिस्सा है। ये जो इसका है ये फ्रंट हिस्सा है, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है हमारा। तो हम पहले इसको आगे से फिट करना शुरू करते हैं। इसका हम ये रूटर वाला ये असेंबली हम सारा इसके अंदर लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। दोस्तों इसको आराम से वाइंडिंग से बचा के हमने इस जगह पे लगाना है कि वाइंडिंग हमारा डैमेज ना हो। और ऐसे लाके हम यहाँ पे ये जो वायर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और निकाल के इसको ऐसे ले जाके सही बैठा लेंगे बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारा इधर भी वायर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वायर हमने किसी चीज़ की मदद से पकड़ के इसको ऐसे इस सुराख के अंदर से बाहर निकालना है। यहीं से हमारा करंट इसके अंदर इन होगा। तो इन दोनों वायर को मैं ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ और फिर हम इसको ऐसे आगे धक्का देंगे तो ये हमारा बिल्कुल बैठ गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये। इसको ऐसे हमने बैठा लेना है और इधर भी वायर हम दोबारा देख लेंगे कि वायर हमारा बिल्कुल सही जगह पे है या नहीं है। तो वायर हमारा बिल्कुल सही जगह पे है। अब इसके बाद हम इसका बैक कवर बैठा लेंगे जिसके ऊपर हमारा क्लच प्लेट फिट होगा। इसके अंदर हमारा 2 वायर जो है ये बाहर आएगा ऐसे। ये हमने एक वायर इधर से और दूसरा वायर इस सुराख से हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको हम ऐसे रोक लेंगे। दोस्तों अगर इस तरफ कोई स्क्रू वगैरह लगा हुआ है तो ये स्क्रू हमने निकाल लेना। निकालने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे ऐसे। ये हमने इसको ऐसे पलट लिया और पलट लेने के बाद इसके अंदर हम स्क्रू डालेंगे जो मोटर को रोकने का काम करेगा, दोनों कवर को ऐसे पकड़ के रोक लेगा। तो इसके अंदर 4 स्क्रू लगा हुआ होता है, तो उन चारों स्क्रू को हम लगा देंगे। ये लंबा लंबा इसके अंदर 4 स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे डालेंगे। दोस्तों इसको होल को हमने बिल्कुल ऐसे सीधा करके और ये नट को हमने ऐसे यहाँ पे पहना लेना है और इसी तरीके से हम इसका दूसरा नट भी पहना लेंगे। फ़िलहाल हम 2 नट ऐसे पहनाएंगे ताकि जो स्क्रू का सुराख का अलाइनमेंट है वो सीधा हो जाए। वो सीधा करने के बाद हम आगे का काम कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे हल्का हल्का यहाँ पे ठोकते जाना है। दोस्तों ये हमने तकरीबन कवर बैठा लिया है। दोस्तों दोनों कवर का अलाइनमेंट हमने सीधा कर लेना है और स्क्रू यहाँ से ऐसे हमने डाल देना है। ये स्क्रू हमने डाल लिया और डालने के बाद इसका एक स्क्रू हम यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे। फिलहाल हम ऐसे अभी छोटे पेचकस से हल्का हल्का टाइट करेंगे ऐसे और चारों स्क्रू को इसी तरीके से हम फंसा लेंगे। एक स्क्रू हमने फंसा लिया है और इसी तरीके से ये उल्टा डाला हुआ है, इसको हम इस तरफ से ऐसे डालेंगे और ये हमारा दूसरा स्क्रू भी ऐसे यहाँ पे हमने इसको फंसा देना। अब इसी के दूसरे साइड पे हमारा 2 स्क्रू और लगा हुआ है, तो इन दोनों को भी हमने फंसा लेना। ये हमने एक स्क्रू यहाँ पे ऐसे डाल के और इसके स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर लेना। ये इसका चौथा स्क्रू है, ये यहाँ से डलेगा ऐसे और इधर से ऐसे बाहर निकल आएगा। इस जगह पे हम इसका चौथा स्क्रू भी लगा लेंगे। तो ये हमारा तकरीबन चारों स्क्रू हमने लगा लिया है और इसको ऐसे लगाने के बाद फिर दोबारा हम इसको ऐसे पलटी करेंगे। ऐसे ये हमने पलटी किया और पलटी करने के बाद प्लास से किसी हल्के चीज़ से आपने ऐसे चोट मारना। जब ये कवर दोनों आपस में बिल्कुल सही बैठ जाएगा तो उससे आवाज़ में चेंजिंग आएगा। तो ये अभी ये बता रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये जो स्क्रू हमने लगाया है इसको टाइट कर लेना है। इसको फ़िलहाल हम ऐसे छोटे पेचकस से टाइट करते जाएंगे। चारों स्क्रू को हमने फिक्स कर लेना है और फिर बड़े पेचकस से टाइट कर लेना है। तो ये हमने चारों स्क्रू को एक तरफ से पकड़ लेना है और हमने ये टाइट कर लेना है।
तो इसमें अगर हल्का बहुत जैसे ये कवर बैठेगा ना तो स्क्रू में हल्का बहुत लूजिंग आएगा, तो लूजिंग हम ख़त्म कर ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, और फिर बड़े पेचकस से हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमने चारों स्क्रू इसका टाइट कर लिया है, और हम यहाँ से ये शाफ्ट को ऐसे घुमाएंगे। तो ये ऐसे घूमना चाहिए, एक दफ़ा घुमाएं 3-4 दफ़ा खुद ब खुद घूम जाए, तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि हमारा मोटर कहीं पे जाम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही फिट हो गया, फर्स्ट क्लास फिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे बड़े पेचकस की मदद से, ऐसे हम टाइट करते जाएंगे। फिर इसकी ऑपोजिटिव सामने यहाँ पे दूसरा स्क्रू लगा हुआ है, इसके स्क्रू के पीछे वाले हिस्से पे ऐसे हाथ रखेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा लगेगा स्क्रू पीछे से घूम तो नहीं रहा टाइट होते वक्त, तो ये स्क्रू घूम नहीं रहा है। और इसी तरीके से फिर ये दोनों स्क्रू और भी हम टाइट कर लेंगे, ये जो 2 स्क्रू है ये फिर इसके सामने ये दूसरा स्क्रू, तो हमारा मोटर एक जगह पे ग्रिप हो गया है अच्छी तरीके से, और ये बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम इसका बेरिंग सपोर्टर प्लेट लगा लेंगे। ये हमने यहाँ से स्क्रू, इसका 4 स्क्रू खोल के बाहर निकाल देना, 4 मुँह के पेचकस का 4 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, और ये बेरिंग होजिंग प्लेट जो है ये हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको हमने लगा के अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो ये मैंने 4 स्क्रू इसके बाहर निकाल लिए हैं, और अब इसका हम ये बेरिंग होजिंग प्लेट जो है ये भी यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। 4 स्क्रू को हमने दोबारा फंसा लेना है ऐसे। दोस्तों 4 स्क्रू को मैंने फंसाया और ये हम टाइट कर रहे हैं। एक को हमने हल्का सा ऐसे टाइट करना है, फिर ये उसके सामने वाले को टाइट करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा प्लेट एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये दोनों स्क्रू को भी टाइट कर लेंगे, अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों ऐसे हमने पेचकस लगा लेना है, और पेचकस लगा के हल्का हल्का ऐसे घुमाते जाना और चोट मारते जाना है, तो ये मजबूती से टाइट हो जाएगा ऐसे। तो ये हमने ऐसे घुमाते घुमाते चोट मारते जाना सब के ऊपर, क्योंकि अगर ये चलते हुए खुल गया तो ये अंदर पुर्जों को भी तोड़ देगा। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है। 2 को मैंने टाइट कर लिया है, और ये तीसरा भी हमने इसी तरीके से ऐसे चोट मार के घुमाते जाना है, तो ये मजबूती से ग्रिप हो जाएगा एक जगह पे। तो ये मैंने 4 स्क्रू इसका टाइट कर लिया है। तो दोस्तों बेरिंग होजिंग तक का काम हमारा क्लियर है। दोस्तों आगे हम यहाँ पे इसका क्लच प्लेट फिट कर लेंगे। क्लच प्लेट पे हमने 2 टाका मारना है, और क्लच प्लेट को अपने जगह पे फिक्स कर देना है। इसका ये कवर वगैरह हम यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे, क्लच प्लेट को थोड़ा बाहर निकाल के, और यहाँ पे हम इसको ऐसे टाका मार लेंगे, ऐसे यहाँ पे मार लेंगे, और ये इस जगह पे लगेगा। काविया लगाया हमने गर्म होने पे, काविया गर्म हो जाएगा फिर लगाते हैं। दोस्तों इस जगह पे हमने तार को ऐसे पकड़ लेना, और पकड़ के ऐसे मजबूत टाका लगा लेना है। ये हमने एक तार को इधर मजबूत कर दिया है, और इसी तरीके से हम दूसरे तार को भी ऐसे रख के मजबूती से टाका लगा देंगे। दोस्तों ये दोनों तार हमने इधर पक्का कर दिया। अब इसके क्लच प्लेट को हम जगह पे ऐसे बैठा के और टाइट कर देंगे। दोस्तों क्लच प्लेट का और स्क्रू का अलाइनमेंट हमने सीधा करना है, और सीधा करके यहाँ पे एक स्क्रू हम लगा लेंगे। इस स्क्रू को हम ऐसे फंसा लेंगे, और इसको भी हम आधे पे छोड़ेंगे, ज़्यादा फुल टाइट नहीं करेंगे। और इसी तरीके से इसका दूसरा स्क्रू भी हम यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे, तो हमारा क्लच प्लेट जो है वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा स्क्रू भी इसका इधर ऐसे फंसा लिया। तार को हम इधर अंदर कर लेंगे ऐसे, क्लच प्लेट को हम जगह पे ऐसे बैठा लेंगे। बड़े पेचकस की मदद से अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है इसको। तो ये हमने एक स्क्रू इसका टाइट कर लिया, और दूसरा भी हम इसका स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दोस्तों क्लच के पॉइंट को ऐसे हम चेक कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। अब इसके ऊपर हम गवर्नर इसका और स्क्रू वगैरह लगा लेंगे। तो ये हमारा स्क्रू आ गया, और ये गवर्नर है। गवर्नर को भी हमने ऐसे ही दबा के देख लेना कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सही काम कर रहा है, इसी तरीके से ये काम करना चाहिए। तो इसको हम जगह पे बैठा लेंगे। ये इसका एक कट बना हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये कट है, और इसके अंदर भी ऐसा कट जैसा बना हुआ है। तो इसको हम ऐसे जगह पे ले आके ऐसे बैठा लेंगे। तो जैसे हम ये हमारा यहाँ पे ऐसे बैठेगा। स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। स्क्रू इसका उल्टी चूड़ी का स्क्रू है, जिस साइड पे लूज़ किया जाता है उसी साइड पे टाइट होता है ये। इसको हमने ऐसे बैठा लेना है बिल्कुल ले आके। तो ये हमने अच्छी तरीके से गवर्नर को बैठा लेना है। इसको देख लेना सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो ये हमारा सही काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों इसको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे पेचकस ऐसे फंसाना और ऊपर से हमने चोट मारना। हमने ऐसे पेचकस फंसा के हल्का हल्का ऐसे चोट मार के वनर को अपनी जगह पे फिक्स कर देना। फिर ऊपर से ये नट हम लगा लेंगे। ये नट भी उल्टी चूड़ी का है। अब यहाँ पे हम गिरी प्लास लेंगे। दोस्तों गिरी प्लास से इस नट को हम ऐसे पकड़ लेंगे। ये हमने इसको ऐसे पकड़ लेना और पकड़ने के बाद फिर हम इस नट को ऐसे टाइट करेंगे। ये हम ऐसे पानी को इधर ऊपर उठाएंगे, इधर से गिरी प्लास को ऊपर उठाएंगे और पानी को भी ऐसे, दोनों को ऐसे हम ऊपर चाड़ेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये ग्रिप होगी आपस में। और अब हम गिरी प्लास निकाल लेंगे। गवर्नर को दोबारा चेक कर लेंगे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। गवर्नर बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों इसका ऑन ऑफ स्विच लगा लेंगे। इसके ऊपर से ये नट हमने ऐसे खोल देना और इसको हम जगह पे ऐसे डालेंगे। और इसका ये ऑन ऑफ का जो चिट है इसको हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेना। अगर आपको लगे कि यार ये ऑफ की तरफ ऑन हो रहा है तो इसको सिर्फ ऐसे घुमा देना है ऐसे बस, तो ये सीधा हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही टाइट कर रहा हूँ। जब मैं इसको चलाऊँगा तो पता लगेगा कि ये ऑन की तरफ काम कर रहा है या ऑफ़ की तरफ काम कर रहा है। वो बाद में हम सेट कर लेंगे। अभी हम इसको यहीं पे ऐसे टाइट कर लेंगे। ये हमने ऐसे टाइट कर लेना। प्लास या पानी की मदद से इस स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये स्क्रू पाना से हम इसको टाइट कर लेते हैं। बटन को नीचे से सीधा रखना है और ये चिट भी हमने सीधा कर लेना। जो ऑन ऑफ का चिट लगा हुआ है इसको भी हमने ऐसे सीधा करके और अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। उसके बाद हम ये कवर लगा लेंगे। यहाँ का ये स्क्रू इसके ऊपर से चारों हटाना है और इसका ये कवर लगा लेंगे तो ये जगह बंद हो जाएगा। दोस्तों ये कवर हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। यहाँ पे हैंडल लगेगा हमारा, तो इस सुराख को हमने नीचे की तरफ रखना है और इसके चारों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये मैंने दूसरा और ये तीसरा स्क्रू इसका टाइट कर रहा हूँ और ये चौथा स्क्रू भी हम इसका टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका कैपेसिटर कवर भी हम लगा लेंगे। इसके ऊपर कोई वाइंडिंग पेपर ऐसे इस साइज़ का हमने ऐसे लपेट लेना है। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाता है। और इसके हम दोनों स्क्रू को ऐसे निकाल लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है वाशर के साथ। फिर इसके कवर को भी हम जगह पे टाइट कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कवर को जगह पे टाइट कर लेंगे। इसके दोनों स्क्रू को हम लगा लेंगे। पहले एक लगा लेते हैं यहाँ पे। स्क्रू को फुल टाइट नहीं करेंगे, दूसरा स्क्रू भी इसका हम लगाएंगे, फिर दोनों को फुल टाइट करेंगे। ये और इसी तरीके से हम ये वाला भी स्क्रू इसका फुल टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका ब्लेड फ्रेम और इसका बेस प्लेट यहाँ पे हम लगा लेंगे तो मशीन हमारी अपने जगह पे खड़ी हो जाएगी, यानी कि अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी। ये चारों स्क्रू को हमने निकालना है और चारों स्क्रू को निकाल के इसका ब्लेड कवर और बेस प्लेट हम यहाँ पे सेट करेंगे। दोस्तों इसका ये जो है बेस प्लेट है, ये रोलर बेस प्लेट है, ये आगे पीछे घसकता है और यहाँ पे हमारा ये 4 स्क्रू एल्की का लगेगा। तो एक एक करके हमने ये चारों को लगा लेना है। इसके अंदर एडजस्टमेंट है, जब हम ब्लेड लगाएंगे इसके ऊपर तो हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ब्लेड हमारा सीधा चले बिल्कुल और कहीं जाम वगैरह ना हो। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने फंसा लिया है और अभी हम टाइट नहीं कर रहे हैं इसको हल्का हल्का टाइट करके हमने छोड़ देना है, क्योंकि जब हम ब्लेड इसका सेट करेंगे तो इसको खोलना पड़ेगा दोबारा। तो उस वक्त हम इसको फुल टाइट करेंगे इसका एडजस्टमेंट करने के बाद। दोस्तों मशीन अपने पैर पे खड़ी हो गई है। ये सामने का हमारा अब काउंटर वेट वगैरह लगेगा, जो कनेक्टिंग काउंटर वेट है वो लगेगा और यहाँ का इसका झूले का सामान लगेगा। तो मशीन हमारी चलने के लिए रेडी हो जाएगी। दोस्तों इसका ऑयल गिलास अपने जगह पे हम ऐसे सेट कर लेंगे। इस जगह पे हमने इसको ऐसे हिला के अंदर लेके जाना है और इसको हम यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे। इस जगह पे हमने ऐसे इसको रोक लेना है। रोकने के बाद 2 नंबर की एल्की से इसका स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम टाइट कर लेंगे। ये हमारा 2 नंबर का एल्की है और ये स्क्रू को हमने ऐसे टाइट कर लेना है। ये यहाँ पे एक छोटा सा कट बना हुआ है, तो कट के अंदर हम इसको बैठा लेंगे। इसका ऑयल गिलास लगा लेंगे। ये हमारा ऑयल गिलास है, जब चलाएंगे तो इसके अंदर ऑयल डाल देंगे हम। अभी फ़िलहाल अपनी जगह पे ऐसे फिक्स कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इसका पावर सॉकेट लगेगा इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। तो दोनों तार को हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद इसका ये तार जो है स्क्रू के ऊपर हमने ऐसे लपेट देना।
दोस्तों वायर को हमने स्क्रू के ऊपर लपेट के और अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर लेना है, और इसी तरीके से इसका जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर भी वायर को हमने लपेट लेना है इस तरीके से। ये हम वायर को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लपेट के और टाइट कर देंगे। दोस्तों दोनों वायर को हमने अपनी जगह पे अच्छी तरीके से ग्रिप कर दिया है, और इसका ऊपर वाला कवर इस तरीके से हमने रख के और यहाँ पे स्क्रू ये टाइट कर देंगे। इसी तरीके से हमारा आगे के साइड पे भी ये स्क्रू रहेगा, इसको भी हमने ऐसे टाइट कर देंगे। ये एक जगह पे ग्रिप हो जाएगा, ये हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे इसके दोनों स्क्रू को। हमारा काम है ये स्विच का जो काम है हमारा क्लियर हो गया और ये मजबूती से लग गया है। दोस्तों इसका काउंटर वेट यहाँ पे लगा लेंगे हम। काउंटर वेट को हमने ऐसे यहाँ पे पकड़ लेना है, और ये पीछे से हम इसके व्हील को घुमाएंगे तो ये खुद ब खुद अपने जगह पे जाके चढ़ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे चढ़ा लेना है, और चढ़ाने के बाद इसको हम थोड़ा टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के लिए हमने इसको कहीं पे रोकना है। दोस्तों इस जगह पे हमने कोई ऐसे एक स्क्रू फंसा लेना है किसी भी जगह पे। ये हमने यहाँ पे स्क्रू फंसा लिया है, और स्क्रू फंसाने के बाद इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे रोक सकेंगे, और पीछे से हम इस जगह से हम पाना लगाएंगे और इसके काउंटर वेट को हम टाइट कर देंगे। आगे से हमने पेचकस से उसको फंसा लेना है। तो ये हमने पेचकस से फंसा लिया है, और फंसाने के बाद इसको हम इसे टाइट कर देंगे। ये हमारा काउंटर वेट अपने जगह पे टाइट हो गया और ये बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से घूमना चाहिए। दोस्तों इसका हम यहाँ पे स्लाइडर ये ब्लॉक लगा लेंगे। स्लाइडर ब्लॉक हमने इस जगह पे ऐसे इसको सेट कर लेना है। इसके स्क्रू को हमने मैच कर लेना, ये ऐसे घूम के लगेगा। इस साइड पे हमारा 3 नंबर की 2 एलकी का स्क्रू लगेगा, इसको हमने मैच कर लेना है, और यहाँ पे हम 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा लेंगे। एलकी से हमने 2-3 चूड़ी चढ़ा लेना है, और फुल टाइट अभी नहीं करना है। ये गिलास हम खोलेंगे, और यहाँ पे भी हमारा 3 नंबर की एलकी का स्क्रू आएगा, तो ये भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसको हम फुल टाइट कर लेंगे दोनों स्क्रू। तो ये हमने फुल टाइट कर लिया है। इधर भी हमारा स्क्रू आएगा ऐसे, 3 स्क्रू लगेगा इसके अंदर हमारा। तीनों स्क्रू को हमने लगा लेना है, और इसको हम टाइट कर लेंगे। तो हमारा स्लाइडर ब्लॉक जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो ये तीनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहने देना है। चलते हुए खुल गया तो पुर्जों को तोड़ देगा। जो इसके अंदर स्लाइडर झूला लगा हुआ है उस झूले को तोड़ देगा ये, और इसमें कनेक्टिंग लगा हुआ होता है, कनेक्टिंग भी टूट जाता है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है। दोस्तों इस जगह पे हमारा 3 चेकनट स्क्रू लगा हुआ है, तो इन तीनों को हम ऐसे लूज़ कर लेंगे, और लूज़ करने के बाद 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो हम ये इसको ऐसे लूज़ कर लेंगे। ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू है, तो ये हमने ऐसे 1-1, 2-2 चूड़ी लूज़ कर लेना है। ज़्यादा लूज़ नहीं करना, वरना ये खुल के गिर जाएगा यहाँ से। इसके अंदर एक वाशर नट लगा हुआ है, ये नट जो है ये खुल के गिर जाएगा, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा लूज़ करना है। दोस्तों स्लाइडर झूले को हम इसके अंदर हाथ के हाथ ऐसे फिट कर लेंगे। ये ऐसे इस जगह पे ऐसे हमने रोकना है, और रोक के इसका जो ये दूसरे साइड का ब्लॉक है इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसको फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे हम रोक लेंगे, और रोक के इसके तीनों स्क्रू को हम लगा लेंगे। दोस्तों ये हमने नोट करना है कि ये जो हमारा ब्लेड का एडजस्टमेंट है ये इधर ऐसे सीधा इसके फ्रेम के सीध में आना चाहिए। अगर इसको हम ऐसे पलट के लगा देते हैं स्लाइडर ब्लॉक को, तो ये अपने सेंटर में नहीं आएगा। आपको मैं पलट के लगा के दिखाता हूँ। इसको अगर हम ऐसे पलट के लगा देंगे तो ये इसके बीच में नहीं चलेगा, ऐसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। जब भी हमने लगाना है इस तरीके से इसके यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे ये हमने ऐसे इसके ब्लॉक को सेट कर लेना, और इसके भी स्क्रू को लगा देना। ये तीनों स्क्रू को मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तीनों स्क्रू को लगा के हमने इसको नॉर्मल टाइट कर लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। फिलहाल अभी नॉर्मल ऐसे हल्का हल्का हम टाइट कर लेंगे। ऐसे हमने नॉर्मल तीनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो ये हमने अभी नॉर्मल टाइट कर लिया। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये चाल आ रहा है, तो ये चाल हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे। जो हमारा यहाँ पे ये 3 स्क्रू दिया हुआ है, इन तीनों स्क्रू से हमारा ये चाल ख़त्म हो जाएगा। हल्का हल्का टाइट करेंगे यहाँ से ऐसे। ये 2.5 नंबर की एलकी से हमने एक स्क्रू टाइट किया, इसी तरीके से ये नीचे वाला जो स्क्रू है इसको भी हमने हल्का सा ऐसे टाइट करना है। चाल चेक कर लेना कि इसके अंदर चाल तो नहीं है, और टाइट करेंगे ऐसे।
और फिर इस वाले को भी हम दोबारा टाइट करेंगे, ऐसे टाइट करके। और इसके अंदर ये बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, हल्का सा भी जाम नहीं होना चाहिए। ये भी आपको दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें हल्का सा भी चाल है। तो ये चाल हमने ख़त्म करना है, ये चाल हमने बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। तो ये हल्का सा हम ये बीच वाले को टाइट करेंगे, ये जाम हो गया। अभी आपको दिख रहा होगा चाल बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ये ऊपर नीचे भी फर्स्ट क्लास कर। तो इसी जगह पे हमने इसको ऐसे रोक के और इसको चेक कर लेना, ये बिल्कुल भी चाल नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले हम ये स्क्रू है इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे, फिलहाल ऐसे टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे। अब ये ऊपर जाते वक्त थोड़ा अटक रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा। इसको हम यहाँ पे फिर लूज़ करेंगे ऐसे, और इसको ऊपर ऐसे लेके जाएंगे और हल्का ऐसे। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया, चाल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी चाल नहीं है। फिर हम स्क्रू को टाइट करेंगे ऐसे, चेक करेंगे, और फिर हम इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। तो हल्का सा ऐसे, हल्का बहुत अगर इसमें अलाइनमेंट होगा ना तो वो चोट मारने से आउट होता है। तो ये अभी बिल्कुल सही है, यहीं पे इसी जगह पे हमने इसको टाइट कर लेना। बड़े पेचकस की मदद से हमने इसका ये वाला स्क्रू सबसे पहले टाइट करना है, और फिर हम ये नीचे वाला स्क्रू भी इसका टाइट कर लेंगे। बिल्कुल फ्री, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए ये, और इसके अंदर चाल भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर अब आ जाता है हमारा ये, इस स्क्रू को हम चेक कर लेंगे दोबारा 2.5 नंबर की एलकी से। ये हल्का सा हमारा टाइट होगा, और ये इसको भी हम देख लेंगे ये सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेक नेट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे चेक नेट कर देंगे स्क्रू पाना की मदद से। इसको हमने ऐसे चेक नेट कर देना ताकि ये खुल के गिरे नहीं। तो ये थी हमारी इस झूले की एडजस्टमेंट। झूले का एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अगर झूले का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसमें चाल रह जाएगा, तो फिर ये और पुर्जों को भी ख़राब कर देगा। दोस्तों इसका यहाँ पे हम कनेक्टिंग लगा लेंगे, ऊपर से ऐसे बैठाना है यहाँ से, और इसको भी ले आके ऐसे हमने बैठा देना। ये कनेक्टिंग हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेना है, और अपनी जगह पे इसको फिक्स करना है। हल्का हल्का चोट मार के इसको हम जगह पे बैठा लेंगे बिल्कुल। पीछे से इसका पिन जो है, पिन को हम अंदर धक्का देंगे, इसके बैक साइड पे जो पिन है इसको हमने अंदर ऐसे धक्का देना। ये पिन और बाहर की तरफ आएगा। अगर हम पेचकस लगा के पिन को हम थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बीच में 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। ये इसको हम टाइट ऐसे ही रहने देंगे, और इसको हम ऐसे खींचते जाएंगे। ऐसे एलकी को हल्का सा तिरछा करके ऐसे फंसा लेना, और इसको ऐसे खींचते जाना, तो ये जगह पे बैठ जाएगा। थोड़ा कनेक्टिंग हमारा और अंदर जाएगा। कनेक्टिंग हमारा ऊपर से बैठ गया अच्छी तरीके से, इसको हम टाइट कर लेंगे इसे स्क्रू को। ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम टाइट कर लेंगे, और इसको हम ऐसे घुमा घुमा के फिर हम बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे। तो ये थोड़ा सा बाहर आ गया। तो अभी इसकी एडजस्टमेंट हो गई है, इसको हम घुमा के देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहा नहीं कर रहा। बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे भी ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू है, इसको हमने टाइट कर लेंगे। ऑयल गिलास यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे। दोस्तों इस जगह पे हमारा जो हैंडल है ये लगेगा, ये हैंडल को हमने इस जगह पे ऐसे टाइट करते जाना है। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेना है, और जो ये सुराख है इसके अंदर, ये जो कॉलर लगा हुआ है इसके अंदर हमने इसको ऐसे चोट मारना है, ताकि ये जाके अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। ये टाइट हो गया, अब ये खुलेगा नहीं। दोस्तों ये मशीन हमारी तकरीबन रेडी है इसका मोटर जो चलने के लिए। इसके अंदर ब्लेड लगाते हैं, ब्लेड लगाने के बाद इसका फाउंडेशन स्क्रू को सेट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा पुराना ब्लेड है, तो पुरानी ब्लेड में हम इसको सेट कर लेते हैं। ब्लेड को हमने नीचे से अंदर करना है, बैक साइड से इधर से। ये हमारा ब्लेड इस जगह से ऐसे अंदर आ जाएगा, और इसको ऐसे हमने जगह पे टाइट करना है। ये स्क्रू हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे यहाँ से, और ब्लेड को हम जगह पे ले आके ऐसे बैठा देंगे। ये ब्लेड हमारा जगह पे बैठ गया। ब्लेड को हमने बिल्कुल, जो इसका मोटर का पोजीशन है ये हमने बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना है। इधर से इसको ऐसे हमने नीचे की तरफ ले आना है, नीचे की तरफ ला के इधर 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने टाइट कर लेना है नीचे से। इस तरफ से ब्लेड को बराबर कर लेना है। इधर से ब्लेड थोड़ा अंदर गया हुआ है, थोड़ा सा ब्लेड को हम नीचे की तरफ ऐसे करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। ये बराबर करना इसलिए यहाँ से ज़रूरी है कि जब हमारा शॉर्पनर नीचे आएगा और जब ऊपर जाने लगेगा, अगर ब्लेड ज़्यादा ऊपर होगा तो कोई एक साइड का जो शॉर्पनर बेल्ट है वो बार बार उतार देगा। इसको हमने यहाँ पे से रोक के और 4 नंबर की एलकी से इसको हम टाइट कर लेंगे। ब्लेड हमारा बाहर की तरफ आ गया, लूज़ करके हम ब्लेड को थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे करेंगे।
ब्लेड को हमने बिल्कुल सीधा लगाना है और इसको हम ऐसे, ये हमारा ब्लेड टाइट हो गया अपनी जगह। घुमा के देख लेंगे, व्हील घुमाएंगे हम इधर से ऐसे, तो हमारा ब्लेड जाम नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। इसी तरीके से हमारा ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरफ से हमने इसको नीचे की तरफ ऐसे कर लेना है, इस पर ज़ोर नहीं हो कोई भी, और फिर हम इधर से व्हील को घुमाएंगे तो ये खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट होने के बाद फिर हम 5 नंबर की एलकी से इसका जो ये स्क्रू है इसको हम टाइट कर लेंगे। 4 स्क्रू को जो हमने लूज़ रखा था वो इसीलिए रखा था कि हम ब्लेड का एडजस्टमेंट कर लें। एक स्क्रू मैंने इसका 5 नंबर की एलकी का टाइट कर लिया है और इसी तरीके से दूसरा स्क्रू भी हम इसका टाइट कर लेंगे ऐसे, और फिर हम इसको घुमा के देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से करना चाहिए। तो इसके दूसरे भी और 2 स्क्रू जो है उसको भी हम टाइट कर लेंगे यहाँ पे, ताकि ये अपनी जगह पे सही मजबूत से टाइट हो जाए। ये हमारा चौथा स्क्रू भी यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके सारे स्क्रू को हम सरसरी तौर पे एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेंगे कि कोई स्क्रू इसका लूज़ तो नहीं रह गया। तो सारे स्क्रू को हमने दोबारा से चेक कर लेना अच्छी तरीके से और टाइट कर लेना है एक दफ़ा। उसके बाद फिर हम इसको दोस्तों पीछे से हम ऐसे हाथ से ऐसे घुमाएंगे इसको, मोटर के रूटर को घुमाएंगे तो ऐसे ही घूमना चाहिए जैसे ये घूम रहा है, बिल्कुल आराम से, कोई कहीं पे भी जाम बना नहीं होना चाहिए। और ब्लेड भी हमारा आपको दिख रहा होगा कि सही ऊपर नीचे काम कर रहा है। दोस्तों इसके पीछे जो है ये हैंड व्हील कवर है हमारा, ये हैंड व्हील कवर लगा लेंगे इसको हमने ऐसे यहाँ पे बैठा लेना। स्क्रू के अलाइनमेंट को हम सीधा करने के बाद इसके अंदर स्क्रू ऐसे लगा लेंगे। 4 मुंह का पेचकस से हमारा ये स्क्रू टाइट होगा। हम ये एक स्क्रू फिलहाल अभी यहाँ पे फंसा लेंगे ऐसे। फंसाने के बाद इसका 2 स्क्रू जो है वो भी हम अपने जगह पे ऐसे ही लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे। कैमरा सामने है इसलिए हम छोटे पेचकस से टाइट कर रहे हैं, आप बड़े पेचकस से आसानी से टाइट कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मजबूती से टाइट करना है। 4 मुंह का पेचकस से ये तीनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। घुमा के देख लेंगे कि ये हमारा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये आपको दिख रहा होगा इसका जो बटन है, इसके मोटर को रूटर को घुमाने वाला बटन है, यहाँ से मैं इसे दबा के घुमाता हूँ तो ये सही काम कर रहा है। दोस्तों मशीन का जो मोटर का सामान है हमारा वो सारा फिट हो गया है इसके अंदर। अब इसका शॉर्पनर असेंबली फिट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों शॉर्पनर असेंबली का सामान हमने कुछ लेथ मशीन पे बनने के लिए दिया हुआ है, जैसे ही वो बन के आ जाता है तो वो भी इसके अंदर फिट करके आपको दिखाऊंगा।